वो क्या वो मुसलमान को डरा सकते हैं? मुसलमान डर सकता है किसी से? नहीं। मुसलमान किसी से नहीं डर सकता, सिवाय अल्लाह के। अल्लाह ताला ने हमें ये सलाहियत दी हुई है और दुनिया मानती है कि हमारे पास दुनिया की वर्ल्ड बेस्ट आर्मी है। हम अमन पसंद लोग हैं जी, हम खुश खामोश थे तो उन्होंने नजायज फायदा उठाया एंड देन आपने फिर देख लिया पाकिस्तान का, उन्होंने एक्शन किया था, फिर पाकिस्तान ने रिएक्शन तो करना था ना यार। करना था, ऐसे ही है। एक नजरिया तक कह दिया कि घुस गई भारतीय सेना पाकिस्तान में। हाँ जी। कहाँ घुसी है? कहाँ है? यहाँ पे आप में से कौन हिंदू है? आप भारतीय हैं, मैं भारतीय, ये भारतीय है। उन्होंने जो उनसे जाके बेसिकली पता क्या होता है, जब गाँव में मुर्गों की लड़ाई हो रही थी ना, तो चौधरी का मुर्गा होता है तो उसको मार पड़नी होती है तो चौधरी मुर्गे को पीछे कर लेते हैं। जी वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं। मैं भी ठीक, शुक्र अल्लाह सर, का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फैज़ान है। फैज़ान भाई, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह पाकिस्तान ने विन किया है जी और ये फ्लाई करता है और उनकी जाके मंजी ठोक के आता है इंडिया वाला। जी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान। जी इस बिल्कुल। बारे में आपके इस बारे में यही ख्याल है कि जी हमारी जो पाकिस्तान एयरफोर्स है वो वर्ल्ड बेस्ट है और इसकी तारीफ हम अपने मुंह से खुद बिल्कुल नहीं करेंगे, इसकी तारीफ दुनिया कर रही है और दुनिया ने इसे माना है। अब क्योंकि हमारे आर्मी चीफ ने कहा था कि वक्त, जगह, टाइम ये हम अपनी मर्जी से डिसाइड करेंगे और उसे इंडियन मीडिया को हमें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये दुनिया बताएगी। और माशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से हम इस मिशन में सक्सेसफुल हुए हैं और उन्हें बीट करके अल्लाह के फजल से हम सही सलामत वापस भी हैं और ये हमारी पूरी दुनिया के सामने खुली किताब की तरह सबूत है। सर, वो तो आपने इंटरनेट पे भी देखा होगा कि यहाँ से हमारा जब त्यारा उड़ता है जाके वहाँ पे उनको हिट करता है, उसके बाद में वो चक्कर लगाता है कोई नमा सामने आए, ठीक है जी, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो गाजी होके वापस आते हैं जी। और वो संदूर लेके जी लगे फिर रहे हैं अभी तक कि हम करें क्या। और हमारे पास अभिनंदनी एक और आ गई है, पहले अभिनंदन आया था, अभिनंदनी आ गई है, तो उस नंदनी का क्या करेंगे? नंदनी का क्या करना है, वो जाहिरी बात है जो सिंदूर के बाद आप मुझसे बेहतर जानते हैं जो सुहाग रात मनाई जाती है। वो ही कुछ होगा, बाकी हमारी जो बड़े अफसरान हैं वो ही इस बारे में बेहतर जानते हैं, वो ही अपना देंगे जवाब कि क्या सर, करना है। आपने वो तस्वीर देखी है वो जहाज से जब नीचे गिरी है, उन्हें जहाज सुट लिया अरबा रुपए था, अपना मोबाइल नहीं छड़िया उसने मोबाइल नहीं छोड़ा। देखिए वो लेडी है, मोबाइल में बहुत कुछ पर्सनल कुछ भी हो सकता है तो जी, तो वो भी समझ सकती है कि अच्छा सर, इस पूरे टेन्योर में हम गजा और फलस्तीन को नहीं बोल सकते, ठीक है जी, बिल्कुल। उस बारे में आप क्या कहें? गजा फलस्तीन हमारे साथ है, हमारी उनके साथ अखलाकी समाजी जो भी हमारी फाइनेंशियली सपोर्ट हमेशा उनके साथ थी है और हमेशा रहेगी। और वो हमारे भाई हैं क्योंकि मुसलमान एक जिस्म की मानिंद है, जिस्म के किसी भी हिस्से में कोई तकलीफ पहुंचे तो पूरे जिस्म को दर्द महसूस हो। तो किसी भी मुसलमान में अगर ईमान का कम से कम दर्जा भी है ना, अगर वो कुछ कर भी नहीं सकता ना तो उसको दिल से बुरा जाए, क्योंकि ईमान की 3 स्टेजेस हैं, दिल से बुरा जानना, जुबान से करना और हाथ से जवाब देना। तो मैं तो यही कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने जिस इंसान को जितनी ताकत दिया है वो उस हिसाब से अपने ईमान के मुताबिक कुफार को जवाब देने के काबिल है। और सर, पाकिस्तानी कौम को आप क्या मैसेज देंगे? पाकिस्तानी कौम को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि अल्लाह के फजलो करम से आप मुतमईन रहें और अपनी पाक फ़ौज पे पूरा एतमाद रखें, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसकी बागडोर बेहतर हाथों में दी हुई है, मजबूत हाथों में दी हुई है। और ये जो घर में हम सुकून से सोते हैं, ड्रोन आ रहे होते हैं, हमें कोई परवाह नहीं होती है, इवन कि हमें सुबह उठ के पता चलता है कि जी अटैक हुआ था। किस वजह से अल्लाह ताला ने हमें ये सलाहियत दी हुई है और दुनिया मानती है कि हमारे पास दुनिया की वर्ल्ड बेस्ट आर्मी है, तो आप परेशान ना हो। और कफ़ार के मुकाबले में ये अल्लाह ताला की हमें नवीद भी है, बिशारत भी है कि आप जब भी अल्लाह के रास्ते में निकलोगे तो अल्लाह ताला की मदद हमेशा हमेशा हक सच मुसलमान के साथ है। जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अब्बास नाम है। अब्बास भाई, कहाँ से? मैं लाहौर से हूँ जी। लाहौर से।
सर अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह की आपने कल की ये कंडीशंस थी और आज अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हम विन किए हुए हैं इंडिया से, इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये हमारा जो पाक आर्मी है इसका कोई मुकाबला नहीं है। जी जी। हम अमन पसंद लोग हैं जी, हम खामोश थे तो उन्होंने नजायज़ फ़ायदा उठाया एंड देन आपने फिर देख लिया पाकिस्तान का, उन्होंने एक्शन किया था, फिर पाकिस्तानी रिएक्शन तो करना था ना यार। करना था, ऐसे ही है। तो फिर ऐसा किया कि अल्हम्दुलिल्लाह कि वो घुटने टेकने पे मजबूर हो गए हैं, फिर वो कठपुतली अमेरिका के पाँव पकड़ के बैठ गई हैं जी, मुझे बचा लो। मुझे बचा लो मैंने बचा लो, मेरी मंजी ठोकी जी, मैंने टोकी, मैंने जी, बचा लो। मुझे बचा लो। अच्छा, यहाँ से आपने देखा होगा कि पहले वो जो उन्होंने फ्लाई किया था जहाज़, हमने जिस तरह ही उनको हिट किया, उन्होंने जहाज़ अपने नीचे बिठा दिए, पायलट बिठा दिए, ड्रोन भेजना शुरू कर दिए। उनके पायलटों में इतने दम नहीं है कि वो पाकिस्तान में आए। जी, वो चाय पीने आया था ना अभिनंदन, फिर पाकिस्तान ने 6 और 7 मई की रात में चाय उधर भिजवा दी। अभी नंदनी भी आ गई है। अभिनंदनी है, वो मीठा कम था वो लेने आई है, गजब बेइज्जती है। वो लेने आई। ठीक, एक वो- वो अभिनंदनी अभी एक आई है ना, अभी जी, आपने जी, आई देखा है, होगा। आई है। अभी देखें उसके साथ पता नहीं संदूर डालते हैं या क्या करते हैं, ये तो अभी कुछ समझ नहीं आ रही। देखे जी, हम उनके सारे जो है उम्मीदों में पानी फेर देंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। पाकिस्तानी कौम को क्या मैसेज है? पाकिस्तानी कौम को मैसेज ये देंगे कि जो वक्त साथ में खड़े होने का था आपने भरपूर सावन की है, जी, इससे बेहतर कोई पाकिस्तान की मिसाल दुनिया में कोई दे नहीं सकता। ऐसे ही सर। तो सर आप ये देखते हैं कि वो उधर से बम या गिराया उन्होंने या ड्रोन गिराया यहाँ पे, तो हमारी पाकिस्तानी अवाम के साथ सोचते होंगे किस तरह की अवाम हैगी, वो मिसाइल डिगदा अद्धा पिंड वेखन चल जाता किथे। मैंने खुद देखा, मिसाइल जा रहा था जी, तो लोग कह रहे थे वो मिसाइल आ गया, ड्रोन आ गया, ड्रोन आ गया, वो मतलब छतों पे चढ़ के देख रहे थे, उनका एक्साइटेड थे वो लोग। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? वो तो कह रहा था पाकिस्तानी अवाम डर गई। ये पाकिस्तानी अवाम डर गई, हम आपके सामने नहीं है, जी सर। हम के जिंदा लोग हाँ हैं, जी। हम मुस्लिम हैं, हम जज्बा और कैफियत रखते हैं जी, हम पर उनकी बातें असर नहीं करेगी, हम पर किरदार असर करते हैं। चलें सर, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, सर, क्या है, कैसे- ठीक है? कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह सर जी। सर क्या नाम है आपका? अतीक अहमद। अतीक भाई माशाल्लाह पाकिस्तान फ्लाई करता है और उनको ठोक के आता है इंडिया वालों को, जी जी। इस बारे में आप क्या कहेंगे? इस बारे में सबसे पहले तो हम पूरे पाकिस्तान को मुबारकबाद देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। पाक फौज को सबसे ज़्यादा मुबारकबाद बनती है, जिन्होंने तो वो जो सारा जो टाइम था 3 से 4 दिन का, जी। उसमें वो जागे रहे, वो प्लानिंग करना, उसको फिर एग्जीक्यूट करना, फिर उनको जाके उनको बता के, पहले बताया हम ठोकने आ रहे हैं, उसके बाद जाकर ठोका। ठोका। तो ये सारा जो प्रोसेस था ना, इसके लिए हमें पाक फौज को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देनी चाहिए। उसके अलावा सबसे ज़रूरी बात, LOC पर जो लोग रह रहे हैं कश्मीर के, असल में इफेक्ट वही लोग हो रहे हैं बेसिकली, वही हो रहे वो हैं, बॉर्डर के साथ रह रहे ज़्यादातर। हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा हमें मुबारकबाद पेश करनी, कि उनकी ये जो है ना, उनकी जो हिम्मत थी, उसकी वजह से ही क्या कहते हैं, हम जो पाक फौज से खड़े रहे, उन्होंने उनको पहले बताया कि हम आपको ठोकने आ रहे हैं, उसके बाद उनको ठोका। कंट्रोल कंट्रोल। फिर उनको ठोका। और मिशन सिंदूर को जो सा था ना, अच्छा हाँ, मिशन सिंदूर जो था, जिसमें वो ये कह रहे थे कि हमने पाकिस्तान की जो है दहशतगर्द जो टेररिस्ट के जो पॉइंट्स हमने उनको अटैक किया है, उन्होंने सिर्फ मस्जिदों को अटैक किया है। नाउजुबिल्लाह, हमारी जो है हमारे इस्लाम को उन्होंने बेसिकली हमारे दिन को टेस्ट करने की कोशिश की है। तो सरासर उनका मीडिया झूठ में मबनी रहा। एक ने तो ये तक कह दिया कि घुस गई भारतीय सेना पाकिस्तान में। हाँ जी। कहाँ घुसी है भारत, कहाँ है? यहाँ पे आप में से कौन हिंदू है? आप भारतीय हैं, मैं भारतीय है, ये भारतीय है, यहाँ में सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी है। तो उनका मीडिया बिल्कुल झूठ बोल रहा है। उन्होंने कि मीडिया ने ये तक बोल दिया कि पाकिस्तान का हमने F-16 गिरा दी, F-16 तो यूज ही नहीं हो सकता, F-17 थंडर गिरा दिए, उन्होंने कुछ भी नहीं गिराया। हाँ, नुकसान अब हम जो है पाकिस्तानी या मुसलमान, हम सच बोलेंगे, हमारा भी नुकसान हुआ होगा, लेकिन हमने उनको बोल कर नुकसान किया है। ऐसे ही है। 10 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, फजर से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। उसमें उन्होंने कहा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऑपरेशन का नाम क्या था? बिनान मंसूर। बिनान मंसूस, जिसका मतलब है सीसा पलाई दीवार, एक अनब्रेकेबल वॉल। तो उन्होंने उसका नाम रखा। फजर की नमाज पढ़ी, उसके बाद ऑपरेशन शुरू किया। उस ऑपरेशन में उनका मेरे से पठानकोट वाला एयरबेस, बठिंडा, उसके अलावा चंडीगढ़, उसके बाद आगे जम्मू, वो सारे उनके एयरबेस प्रॉपर तबाह किए हैं, जिसकी प्रॉपर वीडियोस बनी हुई हैं। हमें किसी से झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, या मुझे या आपको कोई फजूल भड़क मारने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने हर एक चीज़ का सबूत है, वीडियोस बनी हुई हैं। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह मुंह तोड़ जवाब दिया है। और उसके बाद इट्स इंडिया हु फर्स्टली go with US president and they tell US president that, please save us, please save us.
उन्होंने जो कि उनसे जाके बेसिकली पता है क्या होता है, जब गांव में मुर्गों की लड़ाई हो रही थी ना, तो चौधरी का मुर्गा होता है, तो उसको मार पड़नी होती है, तो चौधरी मुर्गे को पीछे कर लेते हैं। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? तो बेसिकली जब चौधरी के मुर्गे को मार पड़ी तो चौधरी आया और उसे बीच में अमन करवा दिया। सर अब ये आपने देखा होगा, अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह अमन का थोड़ा सा यानी कि टाइम आ गया है, वो भी अब ना वीडियोस देख के एक दफा सोचेंगे कि हमने किस कौम के साथ पंगा ले लिया है। इधर से जाके रॉकेट अगर उड़ता है, जाके गिरता है, अद्धा पिंड जाके उन्हें वेखन चल जाता है कि यार क्या है, ठीक है। तो ये तो भागते तो नहीं है, ठीक है। ये लोग ना तो छुपने वाली कौम है, उनको ये था कि हम इनको डरा देंगे, धमका देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने चौकों में भी देखा, वैसे रेडियां लगी हुई थी, वैसे सारा कुछ लगा हुआ था। तो सर आप पाकिस्तानी कौम को मैसेज क्या देंगे? सबसे पहले तो मैं ये बात बोलूंगा कि आप क्या वो मुसलमान को डरा सकते हैं? मुसलमान डर सकता है किसी से? नहीं। मुसलमान किसी से नहीं डर सकता, सोए अल्लाह अल्लाह के के। सिवा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम अल्लाह के सिवा किसी से भी नहीं डर सकते। पूरी दुनिया एक साइड पे हो जाए और हम पाकिस्तान, बेशक हमारे इकोनॉमी हम सच बनेगा, हमारी इकोनॉमी बहुत लो चल रही है, लेकिन हमारे जज्बे, हमारा दीन वो हमारे अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। और मुसलमान को कोई नहीं डरा सकता भाई, मुसलमान सिर्फ अल्लाह से डरता है। और पाकिस्तानी कौम, मैं देख रहा था लाहौर में ड्रोन गिरा है, तो ड्रोन उसने मोटरसाइकिल ऊपर रखा और लेके घर चला गया। तो इस कौम को आप डरा नहीं सकते। तो ये आपने बिल्कुल नहीं सोचना है कि आप इस कौम को डरा सकते हैं, और हम मुसलमानों को नहीं डरा सकते, पहली बात। तो दूसरी बात जो है, क्या कहते हैं, आप मुसलमानों को डरा नहीं सकते। और पाकिस्तानी कौम ने जो हमने 2019 में, आपको थोड़ा पीछे ले चलता हूँ, 2019 में हमने उनका त्यारा गिराया जी गिराया सर, उसके पायलट को हमने कैप्चर किया। जी सर। उसके बाद हमने उनको पायलट को रहा किया कि भाई हम एक बहुत पुरअमन मुल्क है और हम अमन ही चाहते हैं। जी। उसके बावजूद इंडिया ने अपनी मूवीज में यह दिखाया कि जो MiG-21 था वो आया, उसने F-16 को हिट किया, F-16 को हिट किया। तो उसके बाद वो जब वापस गया तो जाके कहता इट वाज मी हु हिट द F-16 फर्स्ट। अच्छा सर, दूसरा आप ये देखें, इस पूरे टेन्योर के अंदर हम गजा और फलस्तीन को नहीं भूल सकते। बिल्कुल नहीं बोल ठीक है, उसके बारे में आप क्या कहें? गजा और फलस्तीन बेसिकली ऐसी है जैसे हमारे लिए हमारा वतन है, क्योंकि मुसलमान वहाँ भी हैं, मुसलमान यहाँ भी हैं। तो इजराइल जो है, अब वो कोई बहुत बड़ा मुल्क नहीं, वो एक बहुत छोटा मुल्क है जो कि बहुत सारे मुल्कों के सारे चल रहा है बेसिकली। हमें पता है वो किसके सारे चल रहा है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड अमेरिका के सारे पे चल रहा है। लेकिन इजराइल ने इतना को डेवलप कर चुका है कि वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है जी। तो इंशाल्लाह जिस तरह मुसलमानों ने यहाँ पे फतह हासिल की है, वहाँ भी मुसलमान फतह हासिल करेंगे जी। और पाकिस्तान हमेशा से मुसलमानों के साथ रहे, फलस्तीन के साथ हमारी दुआएं इंशाल्लाह आप देखेंगे एक दिन जरूर आएगा, क्योंकि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब क़यामत आएगी तो पूरी दुनिया में मुसलमान होंगे। तो आप देखेंगे कि फलस्तीन पहले की तरह हमेशा फतह होगा, और इंशाल्लाह फलस्तीन हमारा वैसे ही पहला बैतुल मुक़द्दस है, तो फलस्तीन को हम कुछ होने नहीं देंगे। और हमारी दुआएं फलस्तीन और गाजा के मुसलमान भाइयों के साथ हैं, तो इंशाल्लाह वो जरूर फतह हासिल करेंगे और काफिर और जो भी हैं वो निस्तो नाबूद होंगे इंशाल्लाह। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरदार शमून पुट्टा है। सरदार साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। सर अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा जी पाकिस्तान ने इनकी मंजी ठोकी है इंडिया की, ठीक है, इस बारे में आप क्या कहें? अल्हम्दुलिल्लाह जी, पाकिस्तान अपना दिफा करने की मुकम्मल सलाहियत रखता है जी। अभी दुनिया को पता चल गया है कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से अपना दिफा कर सकता है हर महाज पे। ये जितनी मर्जी कोशिशें करें, इंडिया जितनी मर्जी बदमाशियां करे, अल्लाह की तौफीक से पाकिस्तान इंडिया को जेर करेगा इंशाल्लाह। एक वक्त आएगा हम पाकिस्तानी दुनिया के अंदर पूरी दुनिया को हम बताएंगे कि पाकिस्तान अल्लाह की तौफीक से एटमी मुल्क और उम्मत मुस्लिमा का पासबान है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी। और सर आप ये देखेंगे कि गजा और फलस्तीन के जो इस वक्त हालात और जो ये मामला चल रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? जो गजा के हालात है ना इस वक्त, ये आलम कुफर जो है ये सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा करता है इस्लाम के खिलाफ कि हमने दहशत गर्दों को निशाना बनाया है, हमने दुनिया के अंदर दहशत गर्द को ख़त्म करना है, लेकिन असल इनका मकसद इस्लाम को ख़त्म करना है जी। ये दहशत गर्दी के नाम पर इस्लाम को ख़त्म करने की साजिश है दुनिया के अंदर। इंशाल्लाह
हम जिहाद भी करेंगे और कुफर को बताएंगे कि मुसलमान दहशतगर्द नहीं है। जी सर, ऐसे मुसलमान कभी भी दहशतगर्द नहीं हो सकता। जो जिहाद करने वाला है वो तो यहूदी की बेटी की भी इज्जत की हिफाजत करता है। ऐसा ही है। तो इंशाल्लाह हम मुसलमान हैं, जिहादी हैं। इंशाल्लाह दुनिया को बताएंगे कि जिहाद दहशतगर्द नहीं है, जिहाद अमन दुनिया के अंदर अमन कायम करने के लिए जिहाद होता है। सर, आप पाकिस्तानी कौम को मैसेज क्या देंगे? मैं पाकिस्तानी कौम को यही मैसेज दूंगा कि आप अल्लाह की तौफीक से ऐसी कौम है जी, जो बड़ी दलेर, बहादुर और दुनिया कुफर के सामने डट के खड़े हो जाएं। आप बिल्कुल परेशान ना हो। इंडिया कभी भी किसी सूरत भी इंडिया हमें शिकस्त नहीं दे सकता। इंशाल्लाह अल्लाह की तौफीक से हम इंडिया को शिकस्त देंगे, इंडिया के टुकड़े करेंगे। हम वारिस हैं 313 के, हम बदर के वारिस, हम ओहद के वारिस, अल्लाह की तौफीक से हम जिहादी नबी के वारिस हैं। तो आप कभी भी परेशान नहीं होना। इंशाल्लाह आप पाक फौज के साथ खड़े हों। पाक फौज हमारी सरहदों की हिफाजत करती है। अल्लाह की तौफीक से पूरी कौम को अब पाक फौज के साथ खड़ा होने की जरूरत है, पाकिस्तान के साथ खड़ा होने की जरूरत है। हमें मुत्तहिद होने की जरूरत है। हम अपने सियासी इख्तलाफात खत्म करें, हम अपने मसलकी इख्तलाफात खत्म करें। हमारी पार्टियों के जो अलग अलग हमारे ग्रोह है, इंशाल्लाह पाकिस्तान के दिफा के लिए हमें एक होने की जरूरत है। इंशाल्लाह हम एक होंगे, दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं हरा सकती। जी सर, इंशाल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया सर।